आप सभी को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और करवा माता की कृपा से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं करवा चौथ के व्रत की कथा। और हाँ, अगर आप पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उसे जरूर देख लीजिए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं भी धारण करती हैं, कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मन वांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और साल 2023 में करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा 1 नवंबर 2023 को, यानी कि बुधवार के दिन। 31 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी रात्रि में 9:30 पर और समाप्त हो रही है 1 नवंबर को रात्रि में 9:19 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि और चंद्रोदय तिथि के अनुसार 1 नवंबर 2023 बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत पूरी तरह से निर्जल होता है। सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर चंद्रोदय पर चांद को अर्घ्य देकर ही ये व्रत खोला जाता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए और अखंड सौभाग्य की कामना से सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करके और शाम के समय शिव पार्वती की पूजा करती हैं, माता करवा की पूजा करती हैं और फिर जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर और विधि विधान से चंद्रमा की पूजा करने के बाद पति के दर्शन करती हैं, पति की पूजा करती हैं, उनके चरण स्पर्श करती हैं और फिर पति के ही हाथों से जल ग्रहण करके इस व्रत को खोलती हैं, व्रत का पारण करती हैं। तो ये व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बात करेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में और इसके साथ ही चंद्र दर्शन के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथाएं। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद जब फिर करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। तब यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है।
इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन होने का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। और करवा चौथ व्रत के इस कथा को सुनने के बाद भगवान गणेश की कथा भी जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार गणेश जी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक बालक का रूप धरकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। भगवान गणेश लोगों से खीर बनाने के लिए कहते हैं। 1 चम्मच दूध और 1 चुटकी चावल लेकर लोगों के पास जाते हैं और उनसे दूध और चावल की खीर बनाने के लिए कहते हैं। 1 चुटकी चावल और थोड़े से दूध की खीर बनाने की बात सुनकर लोग उन पर हंसने लगते हैं। बहुत भटकने के बाद भी जब कोई खीर बनाने के लिए राजी नहीं होता है तो आखिर एक गांव में एक बुढ़िया को उन पर दया आ जाती है और वह बोलती है, ला बेटा, मैं बना देती हूँ खीर। ऐसा कहकर वह एक छोटी सी कटोरी लेकर आती है। यह देख बालक बोला, अरे माँ, इस कटोरी में क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। बच्चे का मन रखने के लिए बुढ़िया बड़ा बर्तन लेकर आती है। अब बालक उसमें चावल और दूध उंडेलता है और देखते ही देखते वह बर्तन भर जाता है और उसके बाद भी चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध खत्म नहीं होता। बुढ़िया एक एक करके घर के सारे बर्तन ले आती है। सब बर्तन भर जाते हैं लेकिन चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध खत्म ही नहीं होता। तब बालक उस बुढ़िया से कहता है कि वह खीर बनाने के लिए सामग्री को चूल्हे पर चढ़ा दें तथा गांव में जाएं और सबको खाना खाने का निमंत्रण देकर आएं। जब खीर बन जाए तो उसे भी बुला लेना। बुढ़िया वैसा ही करती है। सारा गांव आता है और खीर खाकर चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी खीर बच जाती है। बुढ़िया पूछती है कि वह इसका क्या करे। तब बालक ने कहा कि इस खीर को अपने घर के चारों कोने में बर्तन सहित उलटकर ढक दें और सुबह होने तक ऐसे ही रहने दें। और सुबह जब बुढ़िया बर्तन उठाकर देखती है तो हीरे जवाहरात से भरे हुए नजर आते हैं। श्री गणेश, जिस तरह से आपने बुढ़िया पर कृपा बनाई, वैसे ही अपने सब भक्तों पर कृपा बनाए रखना। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने भगवान कृष्ण को ध्यान किया, अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का एक प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से भी किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 4 लड़के एवं 1 लड़की गुणवती थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई बहुत परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी और बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से न रहा गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन करके भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी जा रही थी। उनसे उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत का समापन करती हैं। तो करवा चौथ की ये 3 कथाएं हैं। इन तीनों कथाओं को आज सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ का व्रत जब धारण करते हैं तो चंद्रमा की पूजा करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो 1 नवंबर 2023 को चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त है रात्रि में 8:26 पर और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:44 से शाम को 7:02 तक। मतलब शाम को प्रदोष काल में पूजा होती है तो शाम को 5:44 से शाम को 7 बजे तक आप अपनी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जब चंद्रमा उदित होंगे तो उनके दर्शन करके और फिर पति की पूजा करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर
जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।